सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर की कथा मैं आपको सुना रही हूँ, तो सुनना सभी ध्यान से। गंगा सागर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जिसका पौराणिक काल से बहुत महत्व है। गंगा सागर वो स्थान है जहाँ गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिलती है, जहाँ कहा जाता है कि सभी तीर्थ की यात्रा का फल तब तक नहीं मिलता जब तक आप गंगा सागर नहीं जाते। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान दान का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, इस कहावत के पीछे दो कारण बताए जाते हैं। पहला कारण, गंगा सागर को महातीर्थ कहा जाता है क्योंकि माना गया है कि सारे तीर्थों का फल गंगा सागर आने से मिल जाता है। ये वो स्थान है जहाँ पर गंगा नदी के स्पर्श से राजा सागर के 60,000 राजा सागर को 60,000 के पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, पुत्रों की मुक्ति मिली थी। इसलिए कई श्रद्धालु लोग यहाँ आकर अपने पितरों का श्राद्ध, दर्पण व पिंड दान करते हैं, जो पूर्वजों की मुक्ति की कामना करते हैं। इस कारण से लोग इस एक बार तो गंगा सागर की यात्रा जरूर करना चाहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पुराणों में भी गंगा सागर में दान और स्नान को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है। दूसरा कारण, कलकत्ता से गंगा सागर जाने के लिए पहले 86 किलोमीटर दूर काकद्वीप जाना होता है, जहां हारवुड पाइप से 3.5 किलोमीटर स्टीमर नाव के जरिए सागर द्वीप पहुंचते हैं। इसके बाद सागर द्वीप 35 किलोमीटर यात्रा करने के बाद गंगा सागर तीर्थ आता है। पुराने समय में ये यात्रा काफ़ी दुष्कर और कठिन थी। कई दिन की यात्रा करने के बाद लोग गंगा सागर पहुंच पाते थे, इसलिए लोग दोबारा जाने की सोचते भी नहीं थे। इसलिए लोग कहने लगे कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर की कहानी क्या है? रामायण की एक कथा के अनुसार अयोध्या के राजा सागर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उनके प्रताप से डर कर देवताओं के राजा इंद्र ने उनके यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। राजा सागर की 2 रानियां थीं, केशिनी और सुमिति। केशिनी का एक पुत्र था जिसका नाम असमंजस था और सुमिति के 60,000 पुत्र पैदा हुए। असमंजस बहुत उद्दंड था और प्रजा के लोगों को बहुत कष्ट देता था, इसलिए राजा सागर ने उसे अयोध्या राज्य से निकाल दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी हो जाने से राजा सागर बहुत चिंतित हुए, क्योंकि यज्ञ पूरा होने के लिए घोड़ा मिलना जरूरी था। राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा खोजने के लिए भेजा। घोड़ा खोजते हुए राजा सागर के वे सभी पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए और घोड़े को वहां बांधा देखकर उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझा। कपिल मुनि भगवान विष्णु का अंश अवतार थे, जिन्होंने कद्रम ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। राजा सागर के पुत्र कपिल मुनि के बारे में नहीं जानते थे और उन्होंने मुनि का काफ़ी अपमान कर दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सागर के पुत्रों को श्राप दिया कि तुम सभी भस्म हो जाओगे। मुनि के श्राप से ही तुरंत राजा सागर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। जब काफ़ी समय के बाद राजा सागर के पुत्र वापस नहीं आए तो उन्होंने अपने पुत्र असुमान, जो कि असमद का पुत्र था, अपने चाचा का पता लगाने के लिए भेजा। असुमान भी खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गया, जहां उन्होंने यज्ञ का घोड़ा और हजारों की संख्या में अस्थि पिंजर और राख देखी तो वे समझ गए कि क्या हुआ होगा। असुमान ने कपिल मुनि की स्तुति की और कृपा की प्रार्थना की। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर आंखें खोली। उन्होंने असुमान को अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ले जाने दिया और बताया कि अगर राजा सागर को कोई वंशज उस स्थान पर गंगा जी को ले जाए तो उसके चाचाओं की मोक्ष मिल जाएगा। असुमान घोड़ा लेकर
अयोध्या वापस आ गया और राजा सगर ने यज्ञ पूरा किया। राजा सगर ने पहले 30,000 वर्षों तक राज्य किया, फिर वे अंशुमान राज्य सौंप कर स्वर्ग सिधार गए। अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाया। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी काफ़ी तय किया, लेकिन वो भी गंगा को लाने में असफल रहे। राजा दिलीप के बाद उनके पुत्र भागीरथ अपने अथक प्रयास और घोर तप से गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। गंगा सागर कैसे जाएं? गंगा जी ने आश्वासन दिया कि मैं पृथ्वी पर जरूर आऊंगी, परंतु जिस समय में मैं सर्वलोक से पृथ्वी पर आऊंगी उस समय मेरे प्रवाह को रोकने के लिए कोई उपस्थित होना चाहिए। इसके लिए भागीरथ ने भगवान शिव को तय करके प्रश्न किया। भगवान शिव ने स्वर्ग से आती हुई गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और वहां से गंगा 7 धाराओं में भूमि पर उतरी। पहली 3 धाराएं हादिनी, पावनी और नीलिनी पूर्व की दिशा में बह चली और 3 धाराएं सुचुक, सीता और सिंधु पश्चिम की ओर और प्रवाह की। 7वां प्रवाह भागीरथ ने बताए रास्ते पर चढ़ गया और आगे आगे भागीरथ रथ में चलते चला गया और चलते चलते भागीरथ उस स्थान पर पहुंचे जहां उनके पितामह भस्म हो गए थे और गंगा माँ उनके अश्वों के ऊपर से बहते हुए राजा सागर के 60,000 पुत्रों को उद्धार करते हुए जाकर सागर में मिल गई। राजा भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाया, इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। गंगा सागर का मेला, जिस स्थान पर राजा सागर के पुत्रों को मुक्ति मिली, गंगा सागर वही स्थान है जहाँ पर कपिल मुनि का मंदिर है, जहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं। गंगा जी जिस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई वो मकर संक्रांति का दिन था। संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान का बहुत महत्व है, इसलिए हर साल मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में विशाल मेला लगता है, जहाँ लाखों लोग स्नान और दान के लिए आते हैं। गंगा सागर का मेला 5 दिन तक चलता है। इस दौरान तीर्थयात्री लोग मुंडन, श्राद्ध, पिंडदान और समुद्र में पितरों का जल अर्पित करते हैं। गंगा सागर में कपिल मुनि का प्राचीन मंदिर था जो कि समुद्र में समा गया। 1973 में जहां कपिल मुनि का नया मंदिर बना, जहां श्रद्धालु और तीर्थयात्री दर्शन के लिए जाते हैं। गंगा सागर गंगा नदी का एक छोटा सा डेल्टा द्वीप है जिसकी आबादी करीब 2 लाख है और क्षेत्रफल 282 वर्ग किलोमीटर है। सागर द्वीप के एक और बंगाल की खाड़ी, दूसरी ओर बांग्लादेश। इस सुंदर द्वीप के ज़्यादातर क्षेत्र में घने जंगल हैं। कपिल मुनि के मंदिर व आश्रम के अलावा यहाँ महादेव मंदिर, शिव शक्ति महान निर्वाण आश्रम, भारत सेवाश्रम संघ का मंदिर, धर्मशालाएं भी है। दोस्तों, आपको यह जानकारी या कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियाँ, कथाएं और जानकारी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद।